मम्मी, हाँ, यही वाला घर बताया था। लग तो यही रहा है मुझे। लग नहीं रहा, यही है, सारा नंबर प्लेट सब कुछ है। हाँ, मैं बुलाती हूँ। कोई है? मम्मी आवाज दो ना। कोई है घर में? जी है। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार नमस्कार जी। जी, हमें किसी ने बताया आपके यहाँ कमरे रेंट पे उठते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम अपने घर के कमरे रेंट पे उठाते हैं, जी लेकिन फैमिली वालों के लिए। जी, हम फैमिली वाले हमें चाहिए, हम फैमिली है, ये मेरी मम्मी और मैं इनकी बेटी। और तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा कोई भाई? अरे वो मेरे हस्बैंड है ना, मतलब वो बाहर रहते हैं, वो साल में एक बार आते हैं। ओ अच्छा अच्छा, कोई हाँ, बड़ी जॉब करते हैं जी क्या? जी जी जी, जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे इस शहर में आप नई हो क्या? हाँ, नहीं आए, हम बनारस से आए हैं। अच्छा, बनारस से यहाँ रहने के लिए आए हो? जी, हम रहने वाले बनारस के हैं, लेकिन अभी अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ओह, अच्छा अच्छा जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे आपके पास आपका अपना आधार कार्ड वगैरह हाँ, ये सब चीज तो है ना? जी जी, वो सब। हाँ, क्योंकि देखिए घर में जब किसी को रखा जाता है ना किराए पे, तो उनका पूरा बायोडाटा लिया जाता है। हाँ, इसीलिए फोटो कॉपी करा के भी लेके आ गई हूँ मैं दोनों के, आपको जमा मुझे करने। असल चीज की जरूरत है, मैं मतलब? फोटो कॉपी पे ध्यान नहीं देता। नहीं, जमा होती है ना, असली वाला आधार कार्ड तो जमा नहीं करोगे आप, फोटो बिल्कुल कॉपी बिल्कुल करोगे ना। जी। हाँ, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। जी ठीक है, आइए। चलिए। आइए 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 आइए। ये कमरा है? हाँ, ये कमरा है। अच्छा है। घर तो सही है आपका। वैसे अंकल जी एक बात कहूँ, हाँ हाँ, बोलो। आपके अलावा यहाँ और कौन कौन रहता है? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में तो देखो कोई भी नहीं है, कोई भी मैं अकेला इस घर में रहता हूँ, और मेरे अलावा मेरा एक नौकर है, अच्छा, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 बार आता है। हफ्ते में 2 बार? क्यों, मतलब 2 बार ही काम होता है क्या नौकर का? बस सिर्फ मैं 2 बार काम के लिए बुलाता हूँ उसे, और 2 बार में काम खत्म करके वो फिर अपने अगले हफ्ते की तैयारी तो करता है। आपका खाना पीना कौन बनाता होगा? मुझे लगता है बड़ी सीधी हो आप। अरे आजकल आपको पता नहीं है, अरे इससे पूछो अपनी बेटी से, कैसे कैसे फोनों में वो चल गए हैं भाई, खाना तो बाहर से ऑर्डर हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों? हाँ, नहीं वो मम्मी खाने नहीं देती हैं। हाँ, तो मैं बाहर से ऑर्डर करके अपना सारा खाना अपने घर पे ही मंगा लेता हूँ, और यही मैं खा लेता हूँ। तो आपकी जो फैमिली में जो मेंबर्स है वो कहाँ गए? फैमिली मेंबर तो दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी तो रही नहीं, अच्छा। आज से 4 साल पहले वो गुजर गई। माफ करना अंकल जी, मैंने ये सब पूछा। आपका दिल दुखा है? हाँ, नहीं, मेरा दिल दुखा नहीं, फिर मेरा दिल प्रफुल्लित हुआ है। मतलब? मेरा मतलब कि मेरे दुख को समझने वाला यहाँ इस घर में अब कोई आया है, इसलिए अच्छा अच्छा। ये बात है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि शायद कि आपको ये घर, मेरा ये कमरा पसंद आया हो। हाँ, हमें हाँ, पसंद अच्छा है, लगा। लेकिन इसमें पानी वानी की बिजली सब की- पूरी व्यवस्था है, अच्छा, आपको पानी से लेके, खाने से लेके पानी से- बिजली। बाजार भी पास में ही होगा ना? आप आइए, चल के हाँ, तो आपको वही, स्वयं हाँ, पता होगा मैं यही बाजार बोल कितनी रही दूर है हूँ। यहाँ से। इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं, ये भी पास में ही है, हरी हाँ। सब्जियां भी और मिल जाएगी। बताइए। और किराया कितना होगा? किराया जी, जो आप मुझे समझ के दे दें। जो समझ के, फिर भी आपका उसने तो ये बताया था कि 5,000 महीने। जी, 5,000 रुपये। मैं एक कमरा 5,000 रुपये का उठाता हूँ, अच्छा, और बिजली अलग से। बिजली अलग से? जी। अंकल जी, पर ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। उन्होंने बताया था, जिसने मुझे आपका एड्रेस बताया आपके घर का, 3,000 कि नहीं 5,000 का ही बताया था मम्मी, पर उसमें बिजली वगैरह सब कुछ लगा के, जी, गैस वगैरह उसका। बिल्कुल मैं इतना ही लेता हूँ, 5,000 और बिजली अलग से। अरे अंकल जी, आपने सुना नहीं, वो ये कह रहे थे 5,000 में बिजली इंक्लूड है। ना 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 ना, इंक्लूड नहीं है, फिर? बिजली अलग से है। 5,000 तो आपको सिर्फ इस घर में रहने का रेंट देना पड़ेगा। अंकल जी चलो कोई बात नहीं, हम इतना नहीं दे पाएंगे, ठीक है मम्मी, और कहीं दे। अरे कहाँ जाती हो? हाँ, जी, हम इतना बहुत महंगा हो गया, ये तो एक रूम ना। अरे तो मैं कम कर लूंगा, तुम मुझसे बात तो करो। अरे कुछ लेने देने की बात चलेंगी कि कितना देना है, कितना लेना थोड़ा है, कम कर लो तो अंकल जी। कम कर लूंगा। रहो तो सही, अब तुम एकदम तो आए और एकदम से जाने की बातें कर रहे हो। वैसे तुम्हारी बेटी बड़ी समझदार है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, 1 महीने रह तो लो, देखो जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम देख लेना, तुम्हें समझ में आए तो रहना, और 1 महीने बाद आप खाली करके चले जाना। ठीक है। पैसे तो 5,000 ही देने होंगे ना फिर? अब देने के लिए तो हम कुछ भी ना लें, 5,000 भी मत दो, हिसाब किताब बराबर हो जाता है ना।
मतलब ये है कि देखो, अगर मैं रह रहा हूँ इस घर में और तुम अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए बना रही हो तो एक प्लेट मेरे लिए सही। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। हम हाँ। खाने के लिए बनाएंगे तो आपके लिए एक और सदस्य सही। कुछ सेवा पानी भी अपना जरूरत होती है हमें, तो अगर वो भी तुम अगर मुझे समय समय पर सेवा पानी पर्याप्त नियम से मुझे देती रहो। मेरा मतलब ये कि घर में साफ सफाई है, कोई त्योहार आ रहा है तो उस पर सजाना है घर को, या कुछ भी, मतलब घर को इस तरीके से रखो कि हाँ इसमें लगे कि घर का मालिक अपनी पूरी फैमिली को लेकर रहता है। कुछ नहीं है, हम रहेंगे तो साफ सफाई तो हाँ, करेंगे ना। बस करेंगे, और आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि बस अब आप 1 महीने रहें और 1 महीने तक मैं आपको देखता हूँ कि आपका कैसा रवैया रहेगा, उस हिसाब से 1 महीने बाद फिर डिसाइड करते हैं। ठीक है। वैसे अंकल जी एक बात कहूँ, आपको एडवांस तो देना होगा ना? मर्जी है, दो तो अच्छा है, हाँ। ना दो तो और भी अच्छा है। ठीक है दे देंगे। और अगर ज्यादा ही देने की बातें कर रही हो तो महीने पे दे देना। हाँ, महीने में दे देंगे। ठीक है, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, बस आप रहो, मेरा घर है, मेरा मकान है ये, कोई किसी भी प्रकार की परेशानी हो हाँ। तो मुझे बता सकती हो। ठीक है हम ठीक है चलते हैं। तुम कहाँ आ रही हो? सामान लेने बाहर सामान रखा हुआ है ना। कितना सामान है तुम्हारा? अब ये तो बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मली चीजें हैं। अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम उठा के ले आओ, जाओ। ठीक है। इनको यही खड़ा रहने दो, तुम जाओ, तुम उठा के ला सकती हो ना। कई सामान है। कई सामान नहीं, एक करके उठा लाओ, जाओ। वो एक ही बैग है, ले आओ उसे। ठीक है मम्मी। हाँ मैं एक ही लेके आई थी। हाँ जी बताइए। बताऊं क्या, बस आप अकेली होंगी। वैसे आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं? जी हाँ, वो बाहर रहते हैं कलकत्ता। कलकत्ता? जी। और साल में एक बार ही आना होता है उनका। बस? जी। बड़ी तकलीफ होती होगी, एक ही बच्ची है। हाँ। मन नहीं लगता होगा घर में, चिड़चिड़ापन रहता होगा। नहीं, वो बेटी पढ़ने के लिए चली जाती है बस, जब तक के लिए, फिर आ जाती है, फिर तो हम अच्छे से रह लेते हैं। जिस चीज की सख्त जरूरत हो, मेरा मतलब सख्त जरूरत हो, वो चीज कहाँ पर्याप्त नियम से मिल पाती होगी। मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं भी यहाँ इस घर में तन्हा अकेला रहता हूँ। अब अगर तुम आ गई हो तो अब जो चैन से जिंदगी कटेगी। चैन से? मेरा मतलब ये है कि तुम अपने दिल की बात बताना मुझे, मैं अपने दिल की बात बताऊंगा तुम्हें। जी ठीक है। क्यों? ठीक है। बस मैं यही चाहता हूँ कि बस ये समझ लो। जी आप कोई बात नहीं, अगर मैंने हाथ रख दिया तो कोई, मैंने वजन नहीं रखा। कोई बात नहीं है, आप आराम से खड़े होकर बात कर सकते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे जो है आप आधी रात को कभी भी किसी वक्त कुछ भी ले सकती हो, हर चीज की व्यवस्था यहाँ मिलेगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जो है इसको अपना ही घर समझो, अपना घर समझ के रहो। कभी ये मत सोचना कि तुम जो है कहीं किसी के घर किराए पर रह रही हो। ऐसा है ना? हाँ, जैसे हम कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो वो अपना घर समझ के ही रहते हैं। ना ये रेंट वेंट कुछ ना, तुम मुझे अपना पति ही समझो। क्या? मेरा मतलब अपने पति की तरह, जैसे तुम्हारे घर में एक मर्द था, अब वो तो काम पे चला गया, लेकिन वैसे ही मैं, मतलब घर में एक मर्द का होना विशेष जरूरी होता है। अच्छा जी। बताइए, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि देखो ऐसा है कि मर्द का होना बहुत जरूरी होता है घर में, है कि नहीं? जी हाँ, तो इसलिए जो है अब तुम जो है अपना सामान लगा लेना, ठीक है ना? और तुम्हारी बेटी सामान लेके आती ही होगी। हाँ है ना? आती होगी, वो बैग रखा था ना तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है कि आज तो तुम कुछ खाने में बना नहीं पाओगी क्योंकि थकी हुई हो ना, इसलिए। कोई बात नहीं, बना लेंगे। है ना? तो नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज और कल मेरा नौकर आएगा, ठीक है? जिस भी चीज की जरूरत हो, तुम्हारा मन कर रहा हो बनवाने के लिए, कोई गर्म सी चीज नौकर से कह के बनवा ले। मम्मी हाँ बेटा, वो बैग मिल गया, लेके आ दूँ मैं। ठीक है। मिल गया? क्या खो गया था? नहीं। बच्ची बहुत अच्छी है आपकी। हाँ। गाल बड़े टाइट है उसके। क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा मैं, ऐसा है आप अपना सामान लगाओ, मैं अपना सामान, मेरा मतलब मैं अपने कमरे में जाके अपना बैठता हूँ। ठीक है। नौकर आता ही होगा, मैं यहाँ कमरे में भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए आप। ठीक है अंकल जी। मम्मी अरे उसकी लग जाएगी, आप बच्ची है, ऐसे कैसे क्यों कर रहे हो आप? मुझे खिलाने के लिए नहीं मिली ना, इसलिए मैं नहीं, ऐसा है कि मैं खिला नहीं पाया बच्चों को। अच्छा जी। मेरा मन करता है कि मैं इसे खिला दूं, जुला अब मैं दूं। बच्ची नहीं, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी हो गई है ना? बड़ी हो गई तो और अच्छा खिलाने में मजा क्या? आता है। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए।
मम्मी इतनी तेज कोई बात नहीं, कर बड़े दिया बूढ़े मैंने। है ना, बड़े बूढ़े लोग तो बच्चों पे ज्यादा भी लाड प्यार करते हैं। चलो चलो हम सामान लगाते हैं अपना। बहुत बढ़िया। क्या हो गया सेठ जी, कैसे चूमते फिर रहे हो? रामलाल तू, हाँ मैं जब जब चुम्मियां देता हूँ तब तब तू क्यों आ जाता है? मेरा आने का टाइम यही है ना, शनिवार और इतवार। अरे तो शनिवार दीवार पे लिखा रहता है ना। हाँ हाँ मुझे पता है दीवारों में लिखा रहता है, लेकिन रामलाल अच्छा हुआ तू आ गया। क्यों? नहीं मेरा मतलब ये है कि तेरा आने का समय है भाई, तू आ गया। अब सुन, सुनाओ। घर में जो है हमारे नए मेहमान आए हुए हैं। नहीं मेहमान? घर में कोई माल वाला आया है क्या जो चुम्मियां मारते फिर रहे हो? मेरी माशू का। हाँसू का? हमें भी मिलवाओ सेठ जी। रामलाल। हाँ। अरे वो माशू का जो कुछ ऐसा है, देख मैं कैसा बताऊं, है? हमारे इस घर में कुछ नए मेहमान आए हुए नए हैं, मेहमान? मैं तुझे मिलवाऊंगा। और रामलाल उनका जो है पूरी तरीके से ख्याल रखना। पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। नहीं वो वाला तो मैं रख लूंगा, तू अपना बस जो काम बताया जाए उस काम को अच्छे से करना। सारे काम कर दूंगा। अरे खाने पीने की बातें कर रहा हूँ मैं। अरे सेठ जी। खाने पीना, सुबह का नाश्ता वगैरह वगैरह सब अच्छे से उन्हें देना है, उनके मन मुताबिक बना के। अच्छा हाँ। तो अच्छा, अब ऐसा है, यहाँ मेरे पास खड़े होके बातें मत मिला। तू ऐसा कर, वो थक गई होंगी तो उनके लिए 2 कप चाय बना के लेके जा। 2 कप चाय? कितने लोग हैं? 2? 2, ठीक है। ठीक है हाँ। तो 2 कप चाय लेके जा, अच्छी सी अदरक डाल के। और चाय के साथ पापे? पापी पापी नहीं, फिर? बेइज्जती हो जाएगी हमारी। फिर क्या? पापी नहीं, सिर्फ चाय, अदरक डाल के और काली मिर्च डाल के। खाली मिर्च डाल के? ठीक है सेठ जी। इलायची? हैं? हाँ। इलायची डाल दियो। ठीक है। और क्या क्या डालूं? तेज पत्ता तेज पत्ता। लहसुन डाल दूं? डाल। ऐसा करो, चाय का ये समझ ले, चाय को फाड़ दे बढ़िया तरीके से, मुझे मिला दे उस चाय में। हरामखोर, जितना कहा जा रहा है उतना काम करना, जान दा। सेठ जी अगर दूध को फाड़ता तो पनीर बन जाता, लेकिन चाय का क्या होगा? अब क्या फाड़ना चाहता है? अंदर चल हट। जाता हूँ। बताइए, रामलाल भी हमारा लाल टपकाने लगता है। देख रहे हो, मतलब जैसी मैंने उसको बताया, देखो तो सही कैसे करने लग गया। अब ये अंदर जा तो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने कारस्तानी छाटे। खैर ऐसा नहीं होगा, चाय बना के ये दे के आएगा, फिर एक बार दोबारा मैं घूमने जाऊंगा। कमरे में कोई है? कमरे में कोई है? हूं तो सही मैं, और मुंह उठा के कमरे में घुस के आ गया है तू, और बाहर आवाज लगाया कर। है कौन तू? मैं रामलाल। कौन रामलाल? नौकर। किसका? मालिक का। इस घर का? हाँ। तो इस घर का नौकर है तो आवाज लगा के आया करना। लगा कि तो कमरे में घुस के कोई है, मैं हूं। आप समझी नहीं, मुझे मुंह उठा के आने की आदत है, मालिक ने बिगाड़ रखा है। मालिक ने बिगाड़ रखा हाँ। है तो मालिक के पास जाया करो मुंह उठा के, यहाँ मत आया करो। नहीं, इस घर में तो मैं कहीं भी मुंह उठा के चल देता हूँ। अब पहले ये उनका घर था, अब हम यहाँ किराए पे रहते हैं, तो ये हमारा कमरा है, यहाँ मत आया करना। तो घर तो मालिक का है। हाँ। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो? चाय लेके आया हूँ। चाय? हाँ चाय। अच्छा हाँ ले लो। ले लो। वैसे दूसरी वाली कहाँ है? दूसरी वाली मतलब? हाँ मालिक कह रहे थे 2 हो ना आप। अच्छा मेरी मम्मी। मम्मी? मम्मी? हाँ। अच्छा अच्छा मम्मी। हाँ, मम्मी जी नमस्ते। मम्मी जी नमस्ते। मेरा मतलब नमस्ते। चाय? चाय? हाँ, हाँ। मैं नौकर रामलाल। लेकिन चाय के लिए हमने तो बोला नहीं था। मालिक ने बोला था मुझसे अच्छा कि अच्छा अच्छा अच्छा, मालिक जी ने बोला है। 2 किराएदार आए हैं, उनका पूरी तरह से ख्याल रखो, नीचे से लेकर ऊपर। क्या मतलब? मेरा मतलब ये नीचे भी लोग रहते हैं, नीचे मालिक रहते हैं, ऊपर आप रहती हो। अच्छा अच्छा हाँ, नीचे वालों का भी ऊपर वालों का भी, वैसे मैं दोनों तरफ ठीक से ख्याल रख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, अच्छी है चाय। अच्छी है। चाय तो अच्छी बनाती हूँ। अच्छी है। हाँ तो ठंडी हो गई पर चाय। ठंडी गरम कर लाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप चलिए इतनी साथ में। सही है। क्या? नहीं गरम करके दे देता हूँ। ठीक है। हाँ। आप जाइए। जाऊं? जी जाइए। जाऊं? हाँ ठीक है। जाइए। अब और हाँ, हाँ जब भी आओ ना हाँ तो बाहर आवाज दे के आना। हाँ बाहर लॉक आवाज- करके आया करना। हाँ, नॉक करके आया करो। ठीक और है। सुनो। मेरी आदत बिगड़ गई है ना, सुधार लूंगा। चाय ठंडी हो गई है हाँ और थोड़ी सी पी लिए, एक लो, लो हमने तो पी ली। हमने तो पी ली। वैसे मालिक ने ये कहा है खाने के लिए क्या बना दूं? अच्छा खाने के लिए? हाँ। आज तुम बना नहीं पाएंगे मम्मी, तो हाँ बता दो। तो मटर पनीर बना दूं? पनीर? हाँ पनीर? हाँ हाँ, कुछ भी होता हो, गाँव से हूँ ना। अच्छा अच्छा बना दूं? हाँ बना दो, बेशक ठीक है। बना दो।
ठीक है। ठीक है, मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ जाओ, जाइए। नहीं यहीं खड़े रहो, मेरे मुंह पे बोलते नहीं, रहो। बेटी ऐसे नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलते। नौकर है हाँ आपका। कोई बात नहीं, आप जाइए ठीक है, मैं जाऊँ। जाइए जाइए। चाय गरम करके लाओ। ना नहीं होगी हमारी चाय, आप जाइए, जाओ यहाँ से। हो गई? अरे ठीक है। कैसा अड़ू आदमी है ये, तो अड़ जाता है। ना ना बोलो, नौकर है इस घर का मम्मी। अरे तो पहली बार आया तो हम उससे ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। पता है मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? मैं यहाँ बैठी हुई थी, अचानक आके कोई है, मुंह पे आके बोल रहा हो कोई है। मतलब पता भी है कोई है, फिर भी मेरे से बोला कोई है। पता ऊपर से क्या बोल रहा है? ऊपर से ये बोल रहा है कि मैं मुंह उठा के कहीं भी आ जाता हूँ, कहीं भी चला ये जाता हूँ। नौकर लोग होते ऐसे ऐसा अरे कोई- नौकर लोग अरे, ऐसे नहीं होते। ये वो मालिक है ना, वो अंकल जी है, कहाँ है इस घर के, उन्होंने चढ़ाया हुआ है। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे उसे। मैंने तो बोल दिया कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, लेकिन इस रूम में तुम आवाज लगा के आया ठीक है ठीक है, हम समझा देंगे उसे। हमारे कमरे में आएगा तब भी हम उसे बोल देंगे। बोल नौकर दिया क्या है। मैंने मम्मी। ठीक है, फिर भी अगर गलती से भी आया तो हम उसे फिर बोल देंगे। और इतना टाइम लगा दिया आपने भी। कुछ नहीं, जरा मैं हाथ मुंह धो रही थी ना। अच्छा अच्छा, हाँ। बैठो ना, मैं थक गई हूँ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती वाह हो। वाह मालिक, वाह 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 मालिक। हाँ, मेरा गाना बढ़िया गाया ना। हाँ, नहीं मालिक, पहली बार इतना बेसुरा गाना सुन रहा हूँ मैं, मजा आ गया सुन के। रामलाल, भाई मालिक की इज्जत की जाती है, मालिक की बढ़ाइयाँ की जाती है। मैंने तुझे चांद पे इसलिए नहीं चढ़ाया कि तू मेरी चांद पे जाके बैठ जा। कहाँ बैठा हुआ है? बैठता हूँ। हाँ यहाँ बैठ रहा मालिक, छड़ी छड़ी तो हटा लो। हाँ मालिक, चाय। रामलाल, हाँ मेरी उनको दिया है चाय। उनको, हाँ आपकी उनको भी दिया है और अपनी उनको भी दिया है। रामलाल, हाँ ये क्या? कैसी बदतमीजी है? नहीं, दो लोग हैं ना, दो। हाँ दो, हाँ तो दो हैं तो दो चाय दे के आया। अपनी और मेरी क्या होती है? मेरा मतलब ये है, अपनी तरफ से भी दिया है, आपकी तरफ से भी दिया है। मालिक, चाय अच्छी है। रामलाल, चाय बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बनाई तूने। लेकिन अच्छा ये बता, हाँ जब तू उनको चाय देने के लिए गया तो क्या कर रही थी वो तुम लोग? क्या कर रही थी मालिक? सच सच बताऊं? सच सच, झूठ थोड़ी बोलेगा। नहीं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो, तुम्हारी वाली तो बाथरूम में थी और मेरी वाली बिस्तर पे। हट, क्या हुआ मेरी वाली? मालिक? दो लोग हैं ना। हाँ, दो मतलब हैं। बड़ी वाली तो बाथरूम में थी और बाथरूम छोटी वाली बिस्तर पे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो बाथरूम में चली गई? वो बिस्तर तो ठीक नहीं था क्या? बिस्तर नहीं, छोटी वाली थी ना बिस्तर पे। कैसी बातें कर रहे हो? बिस्तर तो ठीक था मालिक। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ गड़बड़ वो कैसी? लगता है कि वो ट्रेन से आई होंगी। हाँ तो ट्रेन में समोसे वगैरह खा लिए होंगे और क्या, पेट गड़बड़ हो गया, अब बाथरूम में हकती फिर रही हैं। हैं? जाहिल पने से मत बोल, हग रही हैं। हरामखोर, ये बोल के पोटी पोटी कर रही हैं। मालिक कैसी बात कर रहे हो? हम आगे तो हगना और वो आगे तो पोटी। मालिक हम आ गए तो टट्टी, हाँ वो आ गए तो पोटी। हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, मुझे लगता है वो दोनों हमारी बातों को सुन सुन के हंस रही हैं। हैं? मैं तुझे बताऊं, क्या उन्हें हंसने दे। मेरी बात सुन, हाँ। अगर तुम गरीब हगो हैं? तो तुम्हारी टट्टी, टट्टी सुन, हंगास। हगास। हाँ और अगर अमीर लोग हगे हम्म, तो उनको बुलाया था पोटी, अच्छी। POTI, पोटी। मालिक तुमने टट्टी पे हिस्ट्री पढ़ ली क्या है? हाँ, मैंने लिखी है, किताब लिखी है टट्टी पे। इतिहास पढ़ के बैठे हो टट्टी का है? बिना टट्टी के तो खाद भी पैदा नहीं होता। तो कैसी बातें कर रहा है? अरे ये खाद प्रस्त चाय है, हपकोगे क्या? मालिक एक बात बताओ, पूरी चाय तो अंदर ले गई, मतलब पी ली, और ये बाहर फुस क्या किया है? अरे वो पत्ती थी, पत्ती आई तूने छानी नहीं होगी ढंग से। छानी थी। अब सारी बातों को छोड़, क्या पकड़ो? छोड़ के पकड़ूंगा तो सही कुछ। रामलाल, ये पकड़ने का समय 12 बजे के बाद आता है। मेरी बात सुन। कैसी बातें कर रहे हो मालिक? ऐसा है, उनसे तूने खाने की पूछा, खाने के बारे में पूछा, क्या खाएंगी वो? उनने तो कुछ राय ना दी, लेकिन मैं राय दे आया। मतलब मैं बना लूंगा अपने हिसाब से, मैंने बोल दिया उनको। तू क्यों बनाएगा? नहीं मैं बनाऊंगा ना। तू क्यों बनाएगा? आराम कर, मेरी बेइज्जती कराएगा हैं? मालिक मटर पनीर बना देता हूँ। हट, तूने तो कुछ पूछा नहीं। मैं जब पनीर जी एक गमार गमरा, मैं जाके पूछ के आता हूँ अंदर जाके। तू तो कुछ पूछेगा नहीं। मैं कर लेता हूँ मालिक के बिस्तर पे आराम। कोई है? अरे अरे आप बैठिए। मैं अपने आरामखोर उस नौकर की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूँ, क्योंकि वो आपसे बदतमीजी करके गया होगा। अच्छा
जी जी। आप खड़ी क्यों है? बैठी आइए, बैठी है मेरे पास। आपके पास? हाँ सही सही है। हाँ बताइए। मैं सही और गलत नहीं समझता कुछ भी। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बेटी कहाँ है आपकी? वो बाथरूम में चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने गई है? कपड़े चेंज करने के लिए गई है। रास्ते में से हम आए सफर से तो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी बताइए। सफर का जो खाना होता है ना, बहुत ही बेकार कर देता है शरीर को। क्यों? मतलब उसमें जो पदार्थ होते हैं ना, वो बिल्कुल बेकार होते हैं, सड़े गले। मतलब मेरा मतलब जो पदार्थ होते हैं वो बड़े हानिकारक होते हैं। हाँ तो? समोसे, अच्छा। कचौड़ी, पकौड़ी, और आपने वो खाए होंगे ब्रेड पकौड़े, हाँ। जो फेरी लगाते हैं तेल बदल। नहीं, हम घर पे ही खाते हैं, हम फेरी वाले नहीं खाते हैं। चना मटर मूंगफली। अरे आप जो है ट्रेन में आए होंगे तब तो खाए होंगे। हाँ वैसे तो हम घर से खाना लेके आए थे रास्ते में खाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ले लिया था, जो मेरी बेटी ने बोला था ना, इसलिए ले लिया। लेने के बाद टिल्ली चल जाती है। हाँ नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात मानो, ऐसा होता। कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेट में जलन पैदा कर देता है और जलन के बाद में बनता है पेट में तेजाब, है ऐसा ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का पेट खराब नहीं है, ठीक है हम। हाँ। बेटा तू चिंता मत कर, मुझे पता तुझे बार बार जाना पड़ रहा है। बंगाली बाबा का चूरन रखा है मेरे पास, एक फंकी मार के गर्म पानी पी गए, ऊपर से सारा तेजाब गायब। अंकल जी किस बात के लिए? पेट तो सही मैं बताता हूँ किस बात के लिए धरा मेरे नहीं, पास। मैं ऐसी ठीक हूँ। ऐसे नहीं ठीक लगती मुझे तू, ये बैठी हुई ठीक लगती है। बैठ जाओ, बैठ तू इनकी ही बच्ची नहीं, मेरी भी बेटी है। जी। मेरा मतलब बच्ची इधर है, इधर आओ। मैं ये कह रहा था कि अब जो है कब एडमिशन हो रहा है? एडमिशन, हाँ वो तो कल कराने के लिए हम जाएंगे। कल कराने के लिए? आज जी, तो जी, रविवार है ना, तो कल ओह सोमवार है। हाँ 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 हाँ, आज तो वो है इतवार। वैसे कल कराने के लिए जाओगे? अच्छा, मैं दरअसल अब पढ़ाई की बातों से अलग हटके मैं ये भी पूछने आया था कि खाने के लिए क्या चाहिए। खाने के लिए? जी। आप जब खाने की पूछते हो आप अपनी इसे ऊपर क्यों करते हो? ये ऐसा था, मुझे हवा लगती है इसमें, अंदर गर्मी है बहुत। तो यहाँ तो पंखा चल रहा है ना, एसी भी चल रहा है। ऐसी ठंड में ये शॉल ओढ़ के मैं आया हूँ। मम्मी कहाँ चल रहा है एसी ठंड में? तू समझाती क्यों नहीं है? मुझे एसी लगता लगी हुई है, ठंड में एसी चल नहीं रहा। हम- मरवाओगी मुझे? बताइए अच्छा मस्त। संतुलन को जरा ठीक रख के बात करिए। अब सुनिए, हाँ 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 हाँ, ठंड है, बहुत ठंड है, सही कह रही है। जिसको लगे ठंड, हाँ हाँ फिर बाहर हीटर रखा हुआ है, उसको उठा के लाके यहाँ पे हाथ काफी है। अंकल तो आपको ठंड लग रही है? अब मेरा मतलब पहले लग रही थी, हाँ। अब तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं बैठे हुए हो, हाँ। तो अब मुझे गर्मी लग रही है। क्यों? क्या मतलब आपका? मेरा मतलब मुझे गर्मी मिल रही है। गर्मी मिल रही मतलब? हमसे गर्मी मिल रही है? हम- आपके नहीं, फिर? इस कमरे में गर्मी बहुत रहती है। अच्छा अच्छा, हमने मम्मी ने इधर से हवा रोक ली, मैंने इधर से, है ना? मैं तो ये आपको कुछ ज्यादा गर्मी लग रही है? नहीं तो इतनी भी नहीं आप लग अपनी धोती नीचे कर लीजिए ना। रही। ऊपर करने में कोई तकलीफ हो रही है? तो मैं एसी चला दूं फिर? अच्छा सुनिए, अब ये धोती और इन पे बात रहेगी, मैं आगे आपसे वार्तालाप कर नहीं पाऊंगा, ये फिजूली बात है। अंकल आप आए किस लिए हो? मैं आया इसलिए हूँ कि तुमने जो है रामलाल को, मैंने पीछे ही हाथ रखा है, मैं पीछे हाथ बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने यही रखा है। तो हाँ, भैया, अंकल जी आप बताइए, काम की बातें बताइए। बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो है अभी रामलाल से खाने के लिए बोला या नहीं बोला? रामलाल ने बोल तो दिया था कि बोल तो मटर दिया। पनीर बना लेंगे। कोई बात नहीं बच्ची। गलती से रख गया अंकल जी। क्या हुआ, आपके पैर में लग गई? टच हो जाता है तो बस, अंकल अच्छा हो ठंडे जाता हैं है? पैर मेरे, सॉरी माफ कर दो मुझे। यही तो मैटर है। अब सुनिए, जी। आगे का मतलब ये है कि आपने पनीर की बोला था उससे। पनीर, हाँ पनीर, हाँ पनीर की बोला था, वही बोल रहा था पनीर बना। वो नहीं बोलेगा तो नहीं वो कौन बोलेगा। होता है इस घर का? हमें अच्छा- हराम खोर हरामी। बेटा तुम बताओ, तुम क्या खाओगी? मुझे मटर पनीर अच्छा लगता है। मटर पनीर है? तुम बता दो तुम क्या खाओगी? तुम तो ऐसे भटक जाती हो जैसे कि मैं तुम्हारे अंदर घुसा जा रहा हूँ। नहीं आप इतने नजदीकी से आते हैं ना, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है ना, इसलिए। नजदीक आने में ही तो सब कुछ है। हाँ, आप ठीक से बैठिए ना। क्या आपको दौरे वोरे आते हैं? नहीं मैं पूछना चाहता। मम्मी बता दो ना, आपको हाँ, क्या पसंद है? बताइए मम्मी, हाँ, बता मुझे- नहीं रही है, मुझे भी बताओ यही पसंद है, क्या पसंद है तुम्हें? मटर पनीर। ये अब मेरा मतलब क्या पसंद है तुम्हें? मटर पनीर। अच्छा मटर मम्मी, पनीर आप- पसंद है? मटर पनीर नहीं, मम्मी बता दो ना आपको क्या ये पसंद बता है, नहीं रही बता दो है इनको। इतनी अरे देर हो गई है। चिल्लाइए मत,
मेरे लिए चाप बनवा दीजिए। चाप? जी चाप वो अच्छी लंबी वाली जो होती है सोयाबीन वाली। हाँ जी। तो बात तो ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों। हैं हाँ सेठ जी, हाँ इधर उधर इन दोनों का जोड़ा, या बीच में बहन का पकौड़ा। रामलाल, पकौड़े बना दो। और पकौड़े। अभी तुम आए हो तो गेट खटखटा के या फिर कुछ आवाज लगा के नहीं आए? नहीं, मैं कैसा तो नौकर है? खटखटा के जब आया आता था, है आप तो- लोगों ने सुना नहीं। एक एक करके बात करो, मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ मालिक, मैंने गेट बजाया था, इनने सुना नहीं। सुनाए? अरे मैं बैठा तो हूँ, तुझे मेरी आवाज रामलाल। अरे ये डर रही है, डर रही है। मम्मी, ये आपका नौकर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या देखिए बेकार है क्या? हरकतें करता है जब भी देखो तो। मम्मी क्या हुआ? अगर आप बहुत प्यारी लग रही है ये। क्या करते हो? ये अरे मालिक, सुनिए। मालिक, मैं हाँ, बड़ी हो गई हूँ अंकल जी अब। तो बड़ी होगी तो क्या हो गया? हमारे लिए तो हमारी बच्ची है। मेरा मतलब इनकी बच्ची है। हमारी और इनकी कुछ अलग थोड़ी है, हमारी है ना। तो कन्यादान कर दो मालिक, बच्ची है ना। मैं कन्यादान मांग रहा, भीख मांग रहा है। हट, उठ जा दे। भीख समझ के ही दे दो, दे दो। क्या दे दो? अरे ये हमारी है, तुझे कैसे दे दे? क्या हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि ये हमारे घर की मेहमान है, तुझे कैसे दे दे भाई? हाँ, हैं? क्या होगा? मम्मी! मैं कोई भूत हूँ और मालिक ऐसे ऐसे क्या करते हो? मम्मी मेरे अलावा कोई छू और नहीं सकता है। इधर। क्यों? उसे परेशानी होती है ना आपको उसको। अरे बाबू, आप क्या कर रहे हैं? मम्मी तू ला जा रहा है इधर? ये मम्मी कौन है बीच में? मम्मी मम्मी मैं मम्मी हूं ना इसकी मम्मी, अरे मम्मी। पापा, क्या अरे लगा रखा है? क्या हो रहा है? पापा, मेरा मालिक पापा नहीं है। क्या मेरा मालिक बकवास पापा है नहीं ये? है। क्या हो रहा है यहाँ अरे नहीं 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 नहीं, वो माफी 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 माफी, वो गलती से निकल गया। पे? देखिए ये पापा नहीं, पापी है। चुप करो। राम देखिए राम। मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ फिर क्या पसंद है? अगर आपको सब कुछ पसंद नहीं है, अंकल जी देखो बहुत हो गया, मम्मी का हाथ टच कर करके बात मत करो तो आप। तुम्हारे गाल टच कर दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप? देखिए जी। हमें अगर आप चैन से रहने दें तो ठीक है, वरना हम आपका कमरा खाली मैंने कर आपसे देंगे। बिना चैन के यहाँ बातें कब की हैं? चैन से ही रहने की बातें की हैं, अरे बताइए आप। आप तो मुझे टच करके बात करते हैं, आपका नौकर मेरी बेटी को टच कर अगर रहा है। मैंने आपको छू देखिए, लिया। मैं कुंडी बजा के आया हूँ, आपने नहीं सुना तो मैं क्या करूँ? अरे चल भाई, अब उठ। अगर तूने कुंडी की बातें की, तेरी कुंडी में बजा दूंगा। उठ उठ, और जहां से निकल। चाप बना, जो बनाना है बनाओ। चाप बनानी है, चाप। और पनीर। ठीक है, चाप और पनीर बना दूंगा, मटर पनीर। चल मटर चल। पनीर। हम गांव वाले हैं, हम ऐसी बात करते हैं। इसके व्याकरण कमजोर है। हाँ। जाइए। अच्छा तो अब आप लोग जाइए, मैं आराम करता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा रूम है। अंकल जी उठो। क्या हो गया इनको? इन्हें शायद दौड़ा पड़ता है। अंकल जी आप जाइए, हमें आराम करने दो, हम थक चुके हैं। जी ठीक है। आप कंपन चालू हो गई मेरी टांगों में। रामलाल, मालिक, जरा जलजीरे का तेल लेके आ। अच्छा चलता हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये जंजीरे का तेल कौन सा होता है? मम्मी हाँ। एक बात बोलूं, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लग रहे। मुझे और भी जल्दी से इस रूम को खाली करो और कहीं देख लेंगे। ऊपर चढ़े ही जा रहे हैं, कोई नौकर मेरे ऊपर चढ़ रहा है, कोई तुम्हारे ऊपर वो चढ़ रहा है, मेरे गाले छेड़ रहा है, तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। अरे महसूस नहीं हो रहा, मुझे खुद नहीं यहाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा ये लोग बार-बार आपकी आते हैं। बेटी को आपके सामने दोनों जने छेड़ रहे हैं और तुम कुछ उठ के यहाँ से बस मुंह से मेरी बेटी मत छेड़ो, मेरी बेटी। अरे लगाती दो कंसरे पे खींच के। मकान वाला है, ऐसे कैसे लगा देंगे क्यों? उसके मुंह यही में? मकान बचा है क्या? और कहीं नहीं बचा क्या? लड़की चलो, की इज्जत ठीक से है। ज्यादा हो गया क्या? अगर इसने दोबारा से तुम्हें टच किया मैं इस रूम को खाली कर दूंगी। मैं पापा से बोल दूंगी। किस पापा की बात कर रही हो? उस पापा की जो साल में एक बार आते हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अरे मेरे लिए तो पापा ही है, क्या करूं मैं? आप ठीक है यार। अगर तुम पापा मानती वो भी तुम्हें अपनी बेटी मानते, कभी तो तुम्हें पूछते ना फोन करके। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, जब पिताजी का हाथ सिर पे होता है ना तो किसी की नज़र नहीं पड़ती। अब हम अकेले हैं ना तो किसी की भी नज़र पड़ सकती है हमारे ऊपर, हम कर भी क्या सकते हैं। और मैं तेरा एडमिशन करा दूंगी ना, तू अच्छे से हॉस्टल में रहना और मैं चली जाऊंगी। रामलाल, रामलाल। हाँ मालिक, बस काट रहा हूँ, सब्जी काट रहा हूँ। अरे सब्जी की काटने की बात छोड़, एक बात बता हरामखोर। हाँ। जब मैं वहां पहले से मौजूद था, मैं बैठा हुआ था, बात कर रहा था, तुझे वहां पहुंचने की क्या जरूरत थी? मालिक, जज्बात को अपने को काबू में रखो। जैसे? जैसे ऐसे पहले देखा ना कि दो किराएदार भाग चुकी नहीं है। हाँ, दो किराएदार भाग चुके हैं। हाँ, तो जज्बात को थोड़ा काबू में रखो। और क्या ऐसा है? तू भी दांता मत फाड़े। मैं बता रहा हूँ, जाके उनसे माफी मांग। माफी? तूने गलती की है। माफी मांग ली, माफी। माफी मुझसे नहीं, उनसे मांग, दोनों से। ठीक है, माफी हाँ। मांग लूंगा। वैसे मालिक,
क्या? ये फट गई है। हाँ तो क्या है, तेरी तो हमेशा फटी रहती है। हैं? कैसी बातें कर रहे हो? बातें सही कर रहे हैं। तुमने अपनी दी थी फटी पटाई। मैंने अपनी पट्टी पटाई दे दी, लेकिन मैंने तो सिलवा ली, तूने तो सिलवाई भी ना अपनी। मैं तो कह रहा हूँ सूगा डाल डाल के से सिल ले। तुम ही सिल लेना, मुझे तो ये चाहिए। हट, अब तू माफी मांगने जाता है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, हाँ, सब्जी बनाऊं या माफी मांगू? पहले माफी मांग, बाद में सब्जी बनाइयो। बड़े हरामी हो। हरामी है जा। चाहता हूँ। सारा सुअर हरामी बोल के भाई भाई को ही पहचान रहा है। इसको पता नहीं पड़ने दूंगा मैं, लेकिन इससे माफी मंगवा के बाद में फिर मैं भी माफी मांगूंगा उनसे, बड़े तहे दिल से माफी मांगूंगा। छोटी वाली, बड़ी वाली, या कोई सुनेगा ना? हमारे नाम भी है। क्या नाम है आपका छोटी वाली? तुम्हें नाम बताऊं मैं? नाम तो यही पता ठीक है, होना छोटी चाहिए। वाली ठीक है। छोटी वाली। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, दे दो। क्या दे दूं? माफी दे दो। माफी? हाँ। अरे माफी मांग रहा है, भीख मांग रहा है? कैसे मांगते हैं माफी? और माफी किस बात की? मैंने जो है बहुत बदतमीजी कर दी थी, आपको ऐसे छुआ। हाँ, अगर आइंदा छूं तो थप्पड़ मार देना, इस गाल पे मत मारना, इस पे मारना। इसका छुआ तो अब भी है। नहीं, इसी बात की तो माफी। अरे ठीक है, बस छूना मत आगे से। ठीक है। हाँ, और बात भी मत करना। बात ना करूं? हाँ तो फिर बात ना करूं? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बस मैं बोल रही हूँ ना, देखो 2-3 खाने बातों को पूछना पड़ता है, और खाने पीने का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, साफ सफाई का। नहीं, ऐसा है, मैं बना लूंगी खाना, मैं मम्मी से बोल दूंगी, सब कुछ मंगा लूंगी। हाँ, आप हमारे मेहमान हो। अरे मेहमान नहीं है हम कोई। कौन हो? किराएदार है इस घर के, किराएदार। अरे किराएदार तो सेठ जी के हो, मेरे तो मेहमान हो। सेठ जी कौन है तुम्हारे? मालिक। अच्छा, मालिक के कौन हो आप? मालिक का मैं नौकर। हाँ, तो नौकर लगे तो हम भी किराएदार ही नहीं, हैं। मेरे तो मेहमान हो। अरे हाँ। मम्मी, अच्छा माफी मांग ली? हाँ। जाओ। उनको भेजो। उनको? कौन को? बड़ी वाली को। मम्मी को? हाँ, उनसे भी मांगनी है ना, वो भी दे देती। मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी? छोटी वाली। मम्मी कौन लगेंगी? बड़ी वाली। बड़ी वाली क्यों लगेंगी? नाम बता दो। आप, तुम्हारी और मेरी सेम एज है। एज? समथिंग समथिंग। एज? वो ये क्या मतलब होता है? आयु, आयु? वर्ष। ठीक है, मैं मम्मी को भेजती हूँ, बस करो। हैं? अपनी उम्र मेरी उम्र बता रही है, इसका मतलब लगता है मैं तुम क्या कहे? क्या कहे? मैं क्या ये कह रहा बोल रहे था हो? कि दे दो। क्या दे हाँ, दो? हाँ। क्या भीख सी मांग रही हो? नहीं, थोड़ी सी दे दो। क्या दे दो? माफी दे दो। माफी? हाँ, इस यहाँ आओ। हाँ, माफी दे दो। इस तरीके से कौन माफी मांगता है? मैं इसी तरीके से मांगता हूँ, आज से पहले कभी माफी मांगी नहीं है ना। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, माफी किस बात की मांगते हो? अपनी हरकतों की वजह से। हरकतें? जी। हरकतें क्या हो गया? आपकी बेटी को ऐसे छुआ ना। अरे अरे, तो तुम मुझे नहीं, छू के? बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, ये तो हरकतें हाँ, तुम्हारी हैं। हाँ, तो मैं चलो, उन्हीं की माफी मांगने आया हूँ, तो दे दो। ऐसे झोली फैला के भीख की तरह माफी नहीं मांगते। मैं तो ऐसे ही मांगता हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। ऐसे। हाँ, ठीक है, तो इससे तो नीचे माफी दे दो। ठीक है, माफ किया। ठीक है। ठीक है, जाओ। जाओ। हाँ, जाओ। तो जा तो रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाँ, माफी मिल गई। इस घर में नौकर है, मालिक है, पता नहीं, ऐसे लगते हैं कोई जोकर है। सेठ जी, अरे धन्य भाग्य हमारे जो आप हमारे कमरे में पधारे। हाँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात? जी। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपसे कुछ बातें करूं। किस बारे में? पहले आप बता दीजिए, आप किस बारे में बातें करना चाह रही हैं? जी, हम आपका कमरा खाली करना चाह रहे हैं। क्या? क्यों? जी, मेरी बेटी को पसंद नहीं है। रामलाल ने माफी नहीं मांगी? हाँ, उसने माफी मांग ली, लेकिन मेरी बेटी को पसंद नहीं है ना। मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ। आप जाने की बातें क्यों कर रही हैं? असल में मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने जज्बात में बह गया था। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी। सच बताऊं तो आज मैं जिस भी औरत को देखता हूँ उसमें मैं अपनी पत्नी को देख लेता हूँ। क्या? मेरा मतलब ये कि मुझे अपनी पत्नी दिखाई देती है, पत्नी? इसलिए। हाँ। पर मैं भूल गया था कि आप भी किसी की पत्नी हैं। हाँ, इसलिए अच्छा, मैं मुझे माफी याद चाहता आ हूँ गया। आपसे। देखिए, जाने की बातें ना करो। अगर आप चली जाओगी तो
जी हमारी बेटी को यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा ना, इसलिए। मेरा क्या होगा? जी आप तो रोने लग गए। अरे आप रो क्यों रहे हैं? मेरा मतलब ये कि अगर आप लोग चले जाएंगे तो फिर से ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा, फिर से ये तन्हाई, फिर से ये अकेलापन मुझे सताएगा, फिर से ये मनहूस रातें, फिर से अकेला पकड़ के सोना पड़ेगा। क्या मतलब? तकिया पकड़ के हाँ, एक ही करवट से सोना पड़ेगा। अच्छा जी, तो हमारे रहने से आपको क्या हुआ है? आपके रहने से बहुत कुछ है। आपके आने से यहाँ चमन आने लगा है, आपके आने से यहाँ तारे आने लगे हैं। अगर आप ही चली जाएंगी तो फिर क्या होगा? भगवान, कसम खाओ मेरी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे आंसू पहुंचने दो। अरे तो इससे मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। अरे तो इससे क्यों पहुंच रहे हैं आप? आंसू इससे पहुंचिए ना आप। नहीं, इससे नहीं, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। देखिए मुझे आपकी ये हरकतें पसंद नहीं है, इसीलिए मैं कमरा खाली करके आपका जा रही हूँ। देखिए मैंने आंसू ही तो पहुंचे, कुछ किया तो नहीं, और कुछ नहीं पहुंचा इससे, सिर्फ आंसू पहुंचे हैं। और रही बात इससे पहुंचने की, तो इससे तो मैं कुछ और पहुंचूंगा। क्या? इसका मतलब ये सफेद रख रखा है, मैं आंसू ही पहुंचूंगा, कुछ और नहीं पहुंचूंगा। नहीं जो अरे ये भी कोई आपकी जबरदस्ती है? अरे क्या कर रहे हैं ये कसम आप? खाइए। कसम खाइए। चलो ठीक है, नहीं कर रही हूँ मैं कमरा खाली। हाँ क्या? नहीं, मेरा मतलब कमरा नहीं खाली कर रही है ना आप, बस ठीक। ऐसे ही कभी मत करिएगा किसी भी चीज लेकिन की। एक बात और है, मेरी बेटी से आप यहाँ की मेरी मत- बेटी से आप थोड़ा उसे टच मत कीजिए। उसे आपकी बेटी मुझे अच्छी लगती है, जो नहीं। आपका है वो मेरा भी तो है। क्या? मेरा मतलब जो है वो आपकी जितनी बेटी वो मेरी भी तो है, कितनी प्यारी है। हाँ ठीक है, लेकिन उसे ये टच करना उसे पसंद नहीं है, तो आप आइंदा से उसे टच ना कीजिए। लेकिन आपके कहने से मैं रुक गई हूँ, वरना मैं आपकी बार नहीं रुकूंगी यहाँ पे। मुझे गाल पकड़ने का बहुत शौक, उसे नहीं पसंद है, ठीक है? मैं गाल बाल सब पकड़ता हूँ। अब नहीं जाएगी ये। रामलाल, जी मालिक। अरे कहाँ है रे तू? अरे बेटा, मम्मी वो मैंने सारा सामान पैक कर लिया, कपड़े वगैरह रख लिए हैं। हाँ कोई बात नहीं है। अब हमें यहाँ से जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया है हमसे। उन्होंने मना कर दिया और आप मान गई? अरे बेचारे बहुत रो रहे थे। रो रहे थे? हाँ बहुत रो। पहले गलती करते हैं फिर रोते हैं। उस बारे में माफ़ी भी मांग रही थी मुझसे, हाथ जोड़ के बेचारे माफ़ी मांग रहे थे और ऐसे रो रहे थे कसम से। और पता है उन्होंने मेरा हाथ अपने सिर पे रखवा लिया कि आप कमरा खाली करके मत जाइए, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। अब इतने बड़े अंकल जी को अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसीलिए रुक गई? तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़े चुलबुले टाइप के हैं। चुलबुली नहीं, आपने देखा नहीं है कैसे आपको टच कर करके बातें करते हैं, मेरे गाल पकड़ते हैं कभी कुछ। और वो नौकर तो और ज्यादा है। ऐसा है ना, उनकी उम्र ऐसी है कि उनके बच्चे भी होते ना तो तुम्हारे जैसे ही होते, तो उन्हें शायद उन्हें अपने बच्चे नजर आते हो तुम में, तभी आप तुमसे- में कौन नजर आते हैं? अरे मुझ में क्या नजर आएगा? फिर आपको भी तो टच कर करके बातें करते कोई हो। बात नहीं, मैंने बोल दिया उनसे ये सब कुछ। और फिर मैं बताऊँ ना कि देखो एक वो भी बेचारे अकेले रहते हैं, तो उनका दुख मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना, इसलिए। तुम्हारे पापा तो मुझे छोड़ के चले ही गए हैं, तो मैं जानती हूँ ना अकेलापन कैसे रहा जाता है। मम्मी बस आप बार बार पापा की बातें मत किया करो, बहुत अजीब लगता है मुझे। अब क्या करूँ? तो तुम भी समझा करो ना मेरी बात को। समझ गई, नहीं जा रही मैं, ठीक है? अगर वो फिर से अगर गलती करेंगे ना तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, हम खाली कर देंगे फिर कमरा, ठीक है? ठीक है, सामान रख दो।